Hello friends, welcome back to our channel Lolly Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 7th August 2020. So first word that we are going to discuss today is ascendancy. एसेंडेंसी का हिंदी में अगर मतलब बोले तो एसेंडेंसी का मतलब होता है प्रभुत्व या प्रधानता। सो किसी चीज़ पे अगर किसी चीज़ या किसी सिचुएशन पे अगर किसी का कोई डोमिनेंस होता है, कोई सुप्रीमेसी होती है या सुपीरियरिटी होती है, सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं एसेंडेंसी को। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में जो इसका है वो जो मैंने बताया अभी, एक तो अपने आप को सुप्रीम दिखाने की जो वो है सुप्रीमेसी, एक सिमिलर वर्ड है इसका इंग्लिश में। डोमिनेंस है किसी को दबाना या डोमिनेट करना, या अपनी सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी भी एक वर्ड है इसका। सो सुप्रीमेसी, डोमिनेंस एंड सुपीरियरिटी, दीज आर थ्री सिमिलर वर्ड फॉर एसेंडेंसी इन इंग्लिश। अपोजिट वर्ड अगर इसका आप बोलें, सो अपोजिट वर्ड एक तो हो जाएगा इसका सबऑर्डिनेशन एंड सेकंड इज weakness. So weakness and subordination are opposite word for ascendancy in English. Supremacy, dominance and superiority, these are the similar word. Second जो word है हमारा that is fraternity. fraternity का मतलब हिंदी अगर मतलब इसका बोलें तो इसका हिंदी मतलब होता है बिरादरी या बंधुत्व। सो बंधुत्व बिरादरी का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन प्रोफेशन और इंटरेस्ट। सो अगर एक सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों का अगर एक ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी। ठीक है। सिमिलर वर्ड अगर इसका बोले इंग्लिश में तो ये हो जाता है, एक तो होता है ग्रुप, दूसरा है ब्रदरहुड एंड बैंड। बैंड भी एक वर्ड है इसका, सेट भी एक वर्ड है इसका। ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं फ्रेटर्निटी के इंग्लिश में। ठीक है। सो ग्रुप, बिरादरी, बंधुत्व, ये इसका हिंदी मतलब होता है। सेकंड जो वर्ड है, उसके बाद वाला जो वर्ड है हमारा, दैट इज टिमल्सस। ओके। सो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है अशांति प्रिय। ठीक है। जो जैसे जो इस जो आर्टिकल है उस सेंस में अगर ये वर्ड को इसका जो यूज किया वो देखिए। सो श्री राम बर्थ, द जर्नी सो फार हैज़ बीन वेरी टुमल्सस। सो टुमल्सस मीन्स होता है कि मेकिंग वेरी लाउड एंड वेरी अनऑर्डिनरी साउंड, और बहुत ज़्यादा एग्रेशन या बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस अगर किसी चीज़ में है तो उसको हम बोलते हैं टुमल्सस। ठीक है। इसका सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें तो एक तो होता है लाउड, दूसरा है स्टॉर्मी एंड थर्ड वन इज टर्बुलेंट। स्टॉर्मी, लाउड एंड टर्बुलेंट। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो अपोजिट वर्ड इसका हो जाता है, एक तो होता है सॉफ्ट, दूसरा होता है पीसफुल। तो ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं टुमल्सस के इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्रोपोनेंट्स। सो प्रोपोनेंट जो वर्ड है अगर इसका जो डेरिवेशन देखेंगे तो ये अपोनेंट का अगर कोई अपोजिट है तो वो है प्रोपोनेंट। अपोनेंट मीन्स क्या होता है? विरोधी। सो प्रोपोनेंट मीन्स क्या हो जाएगा आपका? सपोर्टर। ठीक है। सो एनी पर्सन हु इज एडवोकेटिंग एनी थ्योरी और प्रपोजल और एनी कोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज प्रोपोनेंट। सो सिमिलर वर्ड एक तो मैंने बताया आपको सपोर्टर हो जाता है, दूसरा हो जाता है किसी भी आइडिया को प्रमोट करने वाला, मीन्स प्रमोटर। सो सपोर्टर एंड प्रमोटर, दीज आर द सिमिलर वर्ड इन इंग्लिश। हिंदी जो मतलब है इसका वो है, एक तो है समर्थक। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें तो हो जाता है अपोनेंट एंड डिट्रैक्टर।
अपोनेंट एंड डिट्रैक्टर ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके प्रोपोनेंट के इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस हिंदी में अगर इसका मतलब बोलें सो बहुत ही कड़वा या कटु या उग्र, ठीक है, ये ग है सो उग्र, ठीक है। सो ए वेरी एंग्री और बिटर, अगर कोई भी ये एडजेक्टिव है, सो एंग्री और बिटर वाले सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं। सो बिटर, सार्कास्टिक, harsh and vicious. So these are the similar word for acrimonious in English. Opposite word अगर इसका बोलें तो opposite word हो जाता है, एक तो होता है smooth, दूसरा होता है sweet and third one is pleasant. So these are the opposite word for acrimonious in English. Similar word है bitter, harsh, sarcastic and vicious. हिंदी मतलब है कड़वा, कटु, कठोर, काफ़ी उग्र, काफ़ी तीखा, ये हिंदी वर्ड हो जाते हैं उसके एक्रिमोनियस के, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डेस्टिट्यूशन। सो डेस्टिट्यूशन हिंदी अगर इसका मतलब बोलें, सो डेस्टिट्यूशन मीन्स हिंदी इसका मतलब होता है अभाव या गरीबी। सो अभाव या गरीबी मतलब उस सेंस की गरीबी कि जब आदमी को खाने पीने तक की भी दिक्कत हो जाए। सो पॉवर्टी सो एक्सट्रीम दैट वन लैक्स द मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ ओनली। सो अगर खुद को खाने पीने में भी दिक्कत वाली उस लेवल की गरीबी अगर आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेस्टिट्यूशन। ये एक नाउन है। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोलें, एक तो पॉवर्टी होता ही है इसका मतलब, दूसरा होता है डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मीन्स अभाव, ठीक है, एंड थर्ड बहुत एक्सट्रीम सेंस में बेगरी के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, तो भीख मांगने वाला जो होता है, सो उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं इसको डेस्टिट्यूशन को। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें, सो अपोजिट वर्ड तो होता है इसका वेल्थ एंड दूसरा है अबेंडेंस। सो वेल्थ मीन्स तो पता ही आपको, अबेंडेंस मीन्स किसी चीज़ की कमी ना होना। सो जो भी रिक्वायरमेंट है वो आसानी से अगर पूरी हो जाती है, सो उसको बोलते हैं अबेंडेंस। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्रिकैरिटी। प्रिकैरिटी का मतलब होता है कि द स्टेट ऑफ हैविंग अनसिक्योर, सो स्टेट ऑफ हैविंग इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग। सो कोई भी ऐसा माहौल जिसमें आपकी जो इनकम है और एम्प्लॉयमेंट है उसको लेके कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई विजिबिलिटी नहीं है। सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं। प्रिकैरिटी नाउन है ये, ठीक है। अभी जो जैसे जो पेंडेमिक वाला जो सिचुएशन चल रहा है, सो इसमें एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी और इनकम का कोई ठिकाना नहीं है। सो उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं प्रिकैरिटी को। मीन्स आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, आपकी जॉब सिक्योरिटी अगर नहीं है, सो एंड मटेरियल साइकोलॉजिकल वेलफेयर का अगर कोई क्लैरिटी नहीं है, सो उस सेंस में हम वर्ड को यूज करते हैं प्रिकैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रिलेंटलेस, ठीक है। अब रिलेंटलेस का दो मतलब होता है, एक तो होता है सतत मीन्स कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक मतलब होता है इसका, एंड दूसरा मतलब होता है इसका वेरी हार्श। सो कंटिन्यूअस एंड हार्श ये दो मतलब होते हैं इसके। अगर कोई भी चीज़ बहुत परसिस्टेंट है, काफ़ी कंटिन्यूअस है, सो वो एक मतलब होता है इसका, और दूसरा जो होता है हार्श और इनफ्लेक्सिबल। सो सिमिलर वर्ड, एक तो परसिस्टेंट वाले अगर उसमें रेफरेंस में देखें तो एक तो हो जाता है परसिस्टेंट एंड दूसरा है कंटिन्यूअस, एंड हार्श वाले अगर उसमें देखेंगे आप
तो हार्श और ग्रिम GRIM और फियर्स ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर बोलें सो ये परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस वाले सेंस में अगर अपोजिट वर्ड बोलें सो एक ये तो होता है इंटरमिटेंट, एंड दूसरा हार्श ग्रिम एंड फियर्स वाले उसमें अगर बोलेंगे सो लीनिएंट और मर्सीफुल, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके रिलेंटलेस के इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अटोन। अटोन का मतलब होता है कि अपनी मिस्टेक को करेक्ट करना या रिपरेशन करना। हिंदी मतलब अगर इसका बोले सो हिंदी मतलब होता है इसका प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना, ठीक है, या क्षतिपूर्ति करना। सो किसी भी लॉस को या किसी भी नुकसान को या किसी भी ऐसे काम को जो हो चुका है उसको अगर करेक्ट करने के लिए कोई अमेंड्स या रिपरेशन होता है तो उस सेंस में वर्ड को यूज करते हैं हम अटोन। ठीक है, सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोले इसका तो एक तो हो जाता है कंपनसेट और दूसरा है मेकअप फॉर, और कुछ सेंस में पे भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज स्कैंट, SCANT। सो स्कैंट का मतलब होता है कि वेरी बेरली सफिशिएंट, और मतलब वेरी लेस और वेरी लिटिल और वेरी मिनिमल। सो कोई भी चीज़ अगर सफिशिएंट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, सो उस सेंस में स्कैंट वर्ड का यूज करते हैं। सिमिलर वर्ड लिटिल, मिनिमल और लिमिटेड ये एडजेक्टिव वाले सेंस में हो जाता है आपका इसका। ठीक है, वर्ब वाले सेंस में एक तो कम होना एक सेंस में उसको यूज करते हैं जो एडजेक्टिव वाले सेंस में यूज होता है वर्ड, और दूसरा प्रोवाइडिंग ग्रजिंग और इनसफिशिएंट अमाउंट, मतलब अगर उसको प्रोवाइड करने का जो एक्शन है उसको भी हम ये स्कैंट बोलते हैं। सो ये जो वर्ड है एडजेक्टिव एंड वर्ब दोनों है। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। सो आज के ये 10 वर्ड्स रहे हैं आपके 7 अगस्त 2020 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।